वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वाली रानी के प्रांगण पर आई हूँ, उनको नमन करती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा निकाल करके शहीदों को नमन कर रहे हैं। मैं भी यहाँ झांसी आई हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है जो पार्लियामेंट जनता की आवाज़ बनने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, चर्चा होनी चाहिए, विषय होने चाहिए, लेकिन विपक्ष को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यद्यपि आयोग की अध्यक्ष के होने के नाते मैं ये तो नहीं कह सकती कि उनका विचार क्या है। पहले धरना दिया, धरना के बाद शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र मांगा, त्याग पत्र दे दिया। भाई अब चर्चा करिए ना, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अमित भाई ने यहाँ तक कह दिया कि जितने बिंदु उठाएंगे उन सभी बिंदुओं को मैं जवाब दूंगा, लेकिन पता नहीं क्योंकि विपक्ष को सदन चलाना ही नहीं है, जनता के मुद्दे उठाना ही नहीं है। वो एक ऐसी जगह है कि भारत ही नहीं पूरा विश्व देखता है कि जनता की समस्याएं कौन उठा रहा है, किस तरीके से सरकार जवाब दे रही है। तो आज सत्ता नहीं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव जी को अपने 90 के दशक का श्री राम गोपाल जी का बयान भी सुन लेना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में सीधे कहा था कि मुलायम, चाहे मुल्ला मुलायम का हो, चाहे कुछ भी कहो, मुलायम सिंह मस्जिद पर आँच नहीं आने देंगे, चाहे 100 कुर्बानी देनी पड़े। वो लोग राम जी की बात कर रहे हैं। राम जी के लिए चंदा नहीं हुआ, वहाँ समर्पण किया लोगों ने अपनी श्रद्धा भावना से। हाँ, मैं ज़रूर ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने चंदा दिया है क्या, जो चंदा की बात कर रहे हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जैसे ये घटना संज्ञान में आई, तत्काल SIT गठित की, तत्काल वो लोग पकड़े गए, जांच चल रही है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव बहुत जल्दीबाजी में है, और जिस तरह से पार्लियामेंट के आंगन में साधु का वेश बना करके विपक्षियों ने ड्रामा किया, ये भी एक सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया गया, संत परंपरा को अपमानित करने का काम किया गया। मैं चाहूँगी कि वो लोग तो राम जी की बात ना करें, जो जिनकी पार्टी के नेता राम को अय्यास कहते थे, गंगा माँ को चुड़ैल कहते थे, भारत माता को डाइन कहते थे। राम है ही नहीं है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु नहीं है, तो वो लोग राम की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये राम के माध्यम से नहीं, राम के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये वोट बैंक देख रहे हैं कि एक वोट बैंक कैसे खुश रहे। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भी बोला था कि एक बार नहीं, मुझे 10 बार भी गोली चलानी पड़ती तो मैं चलाता, क्यों? बाबरी मस्जिद की मुझे रक्षा करनी थी। अब यही विपक्षियों का दोहरा चरित्र है ना, जहाँ एक तरफ जंतर मंतर में जाकर के धरने में बैठते हैं, झारखंड के विषय पर न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अखिलेश बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं ना, चाहे वो दिल्ली में धरना हुआ हो और चाहे झारखंड में हुआ हो, तो विद्यार्थियों के साथ तो खड़ा होना चाहिए। और मैं बधाई देती हूँ आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने नीट लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी नीट की परीक्षा हुई, विद्यार्थी पढ़ने गए, अपने अपने जगह वो सेट भी हुए, लेकिन आरोप लगा, वो लोग पकड़े गए जिन लोगों ने पेपर लीक किया था। नैतिकता के आधार पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया और जांच चल रही है।